बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा आप अपना यूएई दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से ऑस्ट्रिया के अंदर तब्दील करवा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप ऑस्ट्रिया का किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रिया के अंदर मौजूद हैं तो ऑस्ट्रिया का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं और आपके पास यूएई दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है तो इस ड्राइविंग लाइसेंस से बाआसानी आप जो है वो ऑस्ट्रिया का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। इस ड्राइविंग लाइसेंस को आप ऑस्ट्रिया के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं और तब्दील करवा सकते हैं बाआसानी, बहुत ही इजी वे से। उसके लिए क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अगर आपका कोई भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर 1 बात तो यह है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये ड्राइविंग लाइसेंस आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो इजीली चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जो कि आपके पास यूएई दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस होगा। किसी भी स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे फजीरा, दुबई, शारजा, अबू धाबी, रैसल खैमा, किसी भी स्टेट का हो। तो उसके बाद उसका जो मोर इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो है ड्राइविंग लाइसेंस की वेरिफिकेशन, जिसको डाटा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अबू धाबी से जो है वो इशू होता है, तो ये आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, तो ही आप जो है वो ऑस्ट्रिया के अंदर अपना ड्राइविंग लाइसेंस तब्दील करवा सकते हैं। तो ये अगर डॉक्यूमेंट आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेजेस करके अपनी जो ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा वेरिफिकेशन है वो ले सकते हैं। उसकी जो भी सर्विसेज होगी, उसका जो भी चार्ज होगा वो आप पे करेंगे, तो आपको विद इन 1-2 डे के अंदर ही जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस का जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। तो जब ये आप ड्राइविंग लाइसेंस का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेंगे, उसके अलावा आपके पास ऑस्ट्रिया का जो है वो रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास वीजा होना चाहिए। उसके बाद आपने अपने करीब के किसी भी जो है वो हॉस्पिटल में चला जाना है, तो वहां से आपने जो है वो अपना मेडिकल करवा लेना है। मेडिकल आप इंश्योरेंस पे भी आपका हो सकता है, लेकिन आप वैसे भी करवा लें तो उसकी जो कॉस्ट आपको पड़ेगी वो 40 से 50 यूरो जो है वो मेडिकल की कॉस्ट आपको पड़ जाएगी। मेडिकल की कॉस्ट करवाने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है और आपका मेडिकल है और आपका जो है वो रेजिडेंस कार्ड है, ये डॉक्यूमेंट लेके आपने जो है वो करीब के पुलिस स्टेशन में चला जाना है और वहां पे जाके अपने ये सारे डॉक्यूमेंट उनको सबमिट कर देने हैं। तो वहां पे ही वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जिस सिटी से रहते हैं, जो कि आप ऑस्ट्रिया के अंदर जिस भी सिटी से रहते हैं, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि वहां पे ये ड्राइविंग स्कूल सेंटर्स हैं, तो आप इनमें से कौन से ड्राइविंग स्कूल सेंटर्स में जो है वो अपना एडमिशन लेना चाहेंगे, मतलब आप कौन से ड्राइविंग स्कूल सेंटर्स में जो है वो फाइनल टेस्ट देना चाहेंगे। याद रहे आपने वहां ही बैठ के जो है वो सजेस्ट कर लेना कि मैं इस ड्राइविंग स्कूल सेंटर में जो है वो फाइनल टेस्ट जो है वो दूंगा। तो आप वहां पे जब सबमिट करेंगे तो फिर वो आपको जो है वो बता देंगे कि आप इस ड्राइविंग स्कूल में जाएं। आप उस ड्राइविंग स्कूल में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपसे जो है वो क्या चीजें ली जाएंगी या वहां पे आप किस तरह से जो है वो फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे वो आपको बताऊं। तो वहां पे आपने क्या करना है कि आपको जो सिग्नल का टेस्ट है वो आपसे नहीं लिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है सिग्नल का टेस्ट लेना, तो वो आपसे नहीं लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपसे जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। लेकिन जब आप ड्राइविंग स्कूल सेंटर के अंदर जाएंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 5 क्लासेस ले लें, 6 क्लासेस ले लें या फिर मतलब 2 क्लासेस ले लें। वो आपसे कम से कम 2 से 5 क्लासेस के अंदर अंदर आपको बोलेंगे कि आप इतनी क्लासेस ले लें। तो अगर आपको ड्राइविंग करनी आती भी है तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो यही है कि आप वहां पे क्लासेस लें, क्योंकि कोई भी ड्राइविंग स्कूल सेंटर है किसी भी कंट्रीज का, तो वो क्या होता है कि जब आप उनकी बात नहीं मानते तो वो आपको भले ही आपको ड्राइविंग करनी आती हो वो आपको फेल कर देते। इसलिए जो भी आपको वो जो ड्राइविंग स्कूल सेंटर होगा वो आपको सजेस्ट करे तो आप वो बात मान लें, आप 2-3 क्लासेस ले लें। अब क्लासेस की कॉस्ट की बात करें तो एक क्लासेस की जो कॉस्ट है वो 150 से 160 यूरो जो कि उनका सेमेस्टर एक बनता है उसकी इतनी फीस बन जाती है। तो उस हिसाब से जो है वो अपनी आप क्लासेस ले लें। जब आप क्लासेस ले लेंगे तो फिर आपने रोड पे जाके प्रैक्टिकली टेस्ट देना है। तो रोड पे आपको प्रैक्टिकली टेस्ट वो आपको सिटी के अंदर भी ले सकते हैं, फिर आपको जो है वो हाईवे पे भी लेके जा सकते हैं। तो जब आप वहां पे जाएंगे तो फिर आपको जो है वो आप ड्राइव करेंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव आप ड्राइव करें। ड्राइवर बंदे के लिए लाइसेंस लेना कोई मुश्किल नहीं होता, तो आप पॉजिटिव तरीके से ड्राइव करेंगे तो आपको जो है
वो ऑस्ट्रेलिया का जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा। तो इतना ईजी है ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस लेना। अगर आप वैसे जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, जो कि आपको मैं बताता चलूं कि आप प्रॉपर जो कि एक नॉर्मल वे से जाके लिया जाता है, जो कि आपके पास अगर किसी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, दुबई का नहीं है, अबू धाबी का नहीं है, तो फिर आपको कम से कम जो आपका एक्सपेंस आएगा वो आप कह लें कि 2400 यूरो तक जो है वो आपको एक्सपेंस आ सकता है, और उस पर आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, और उसके अलावा आपसे थ्योरी भी पास नहीं होगी, क्योंकि वो जर्मन लैंग्वेज में होती है, और इंग्लिश में भी अगर हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पास नहीं होती, तो इसलिए वो आपके लिए थ्योरी टेस्ट बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर तब्दील करवाते हैं, कन्वर्ट करवाते हैं, तो उसमें फिर आपको थ्योरी टेस्ट नहीं देना होगा। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी कॉस्ट भी कम आती है, बहुत जल्दी आपको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मिल भी जाता है। तो डॉक्यूमेंट जो है वो अपने कंप्लीट करें, और इजी वे से आप जो है वो अपना ऑस्ट्रेलिया के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लें। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद इस पे आप बेशुमार जॉब्स कर सकते हैं, बेशुमार इस पे आप जो है वो काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली किसी भी यूरोपियन कंट्रीज का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो बहुत मैटर करता है। यूरोपियन क्या, इवन किसी भी कंट्रीज का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए आप जो है वो अगर ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है वो यूएसए ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल करें। अगर है आपके पास तो फिर आप उसका ड्राइविंग लाइसेंस का जो डाटा वेरिफिकेशन है वो ले, और आप अगर अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें, जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया। दोबारा आपको बताते चलूं कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी सर्विसेज होगी वो पे करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट जो कि ड्राइविंग लाइसेंस दुबई का है उसका आपको मिल जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।